Luke 8 verse 1 and 2. लूका की किताब उसका 8 अध्याय वचन 1 और 2। So pastor was talking to us on Resurrection Sunday about Mary Magdalene. अब पास्टर जो है तो पुनरुत्थान के रविवार के दिन हमसे बातें कर रहे थे मैरी मैगदलीन के बारे में। I have been meditating on her from long time. अब मैं इस विषय पर स्त्री के ऊपर मैं बहुत समय से मनन कर रही हूँ। So I want to talk to you about her. तो मैं उनके बारे में बातें करना We will चाहती learn हूँ few things from her life. और हम उनके जीवन से कुछ बातों को आज सीखेंगे। Is that okay? क्या ये ठीक है? If her name is in the Bible, कि अगर कोई शास्त्र में अगर उनका नाम है she is a history maker. तो एक इतिहास रचने वाली है। So there is something to learn from her life. तो उनके जीवन से कुछ तो बातें होंगी जो हम सीख सकते Can I हैं। hear an amen? आमेन। Okay. Now it says over here, यहाँ पर वचन कहता है Jesus used to go from village to village, city to city. प्रभु यीशु जो है गांव से गांव और शहर से शहर तक जाते थे प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे. And the 12 were with him. और जो 12 जो शिष्य थे वो यीशु के साथ रहते थे। But praise God, there were certain women also over there. परमेश्वर की स्तुति है, परंतु कुछ स्त्रियां भी वहां पर थी। स्त्रियां तो आमेन बोले. Yeah. Now it says there were some women who were also with Jesus. तो यहाँ पर वचन बताता है कुछ स्त्रियां जो थी यीशु के साथ रहती थे। Okay, and some of them were there. तो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे And one of them is Mary Magdalene. और उसमें से एक जो तो मरियम मगदलीन है। Yeah. Now let me tell you something. तो मुझे आपको कुछ बातें बताने In दीजिए। those days, it's unthinkable that a woman should go along with men like this. और उन दिनों में क्या होता था ये लोग इस प्रकार की सोच थी जो नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं कि स्त्रियां ऐसे पुरुषों के साथ ऐसे जा सकती है, सेवा कर सकती है. It is unthinkable. तो ये सोचने के बाहर है। हाँ, आप समझ रहे हो? But at that time there were some women परंतु उस समय से कुछ स्त्रियां थी who are lovers of God, जो परमेश्वर के प्रेमी थे, who were following Jesus. जो यीशु के पीछे चलती थी। So now she was a very ordinary woman, और ये जो स्त्री बहुत ही साधारण स्त्री थी but Jesus had delivered her. क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको छुटकारा दिया था Yeah, 7 demons. 7 दुष्ट आत्माओं से। तो बोलो 7 दुष्ट आत्माएं. 7 दुष्ट आत्माएं। Some people say 7 is a number of completion, right? कुछ लोग कहते 7 जो आंकड़ा जो अंक है हम देखते वो हम देखते सिद्धता को भाई। या मतलब खाली इसमें 7 नहीं होंगे, बहुत होंगे. मतलब पूरी तरह से भर भर के थे. Right? So she is totally under the influence of demonic spirit. और वो पूरी तरह दुष्ट आत्मा के प्रभाव में थी। But Jesus had mercy on her. परंतु प्रभु यीशु ने उस पर दया दिखाई। Amen. You know, Jesus met her first after being risen from the dead. और प्रभु यीशु मृत्यु से जी उठने के बाद हम देखते पहले उससे मिले। Amen. So there's something different about this woman. तो इस स्त्री के बारे में कुछ तो अलग बात है। Yeah, something different. कुछ तो अलग है। Okay, so I want to quickly tell you a few things about her life, तो okay, उनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती which हूँ we can learn. जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। First time भी कम है ना? Okay, number one thing which I learned from her life तो उसके जीवन से मैंने पहली बात जो सीखी ये है is faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता। Proverbs 20 verse 6 says, नीति वचन की किताब उसका 20 अध्याय वचन 6 कहता है most men they speak about their own goodness. बहुत सारे जो पुरुष जो होते हैं वो अपने अच्छी बातों को बोलते रहते हैं। सब लोग बता देना मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया. Nice, everything is good. But who can find a faithful man? परंतु कौन ऐसा विश्वास योग्य व्यक्ति पा सकता है? Okay, बहुत लोग अपने बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है विश्वास योग्य व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हाँ। कौन सी दुकान में मिलेगा? कौन से गांव में मिलेगा? क्योंकि शॉर्टेज है, कमी कोई आमेन नहीं बोल रहा है. कमी है, बाइबल के टाइम से कमी है विश्वास योग्य लोगों की. Who is a faithful person? तो विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? In simple line I'll tell you. और बहुत ही साधारण बातों में मैं आपको बताऊंगी। Somebody who does not change. और ऐसा व्यक्ति जो कभी बदलता नहीं है। Come on, who does not change? जो बदलता नहीं है। You know people change. लोग आपको पता है बदलते रहते हैं। Friends change. दोस्त मित्र बदलते हैं। कितने लोगों ने देखा है या लोगों ने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और बदल गए. और जब तुमको तकलीफ थी तुमने फोन किया, फोन भी नहीं उठाया और तुमने बोला कितना बदल गया. Come on, yes. Husbands and wives change. और पति पत्नी भी बदलते हैं। या शुरुआत से कभी ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसे होगे और बाद में बदल जाते हैं. Right? Who's a faithful person? तो विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? A person who does not change. वो ऐसा व्यक्ति जो कभी बदलता नहीं। Come on, जिसके ऊपर तुम निर्भर रह सकते हो. Amen. Can I hear an amen? And such people are very few. और ऐसे कुछ लोग बहुत ही कम मिलते Very, हैं। very few. बहुत ही कम मिलते हैं। Amen. In the house of God, very few. और परमेश्वर के घर में भी ऐसे बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम जिसके ऊपर तुम निर्भर रह सकते हो, जो बदलते नहीं है. या थोड़े दिन पहले one sister called me
और एक बहन ने कुछ दिन पहले फोन किया था और बहुत पहले तो पूछा हम आपके चर्च आ सकते हैं, मैंने कहा ज़रूर आ सकते हैं। वो थी, वो गई, वापस आई, वापस गई, वापस आई, वापस कुछ कुछ चालू रहता है। So I said, of course, church is always open. तो मैंने कहा कि कलीसिया हमेशा खुली रहती है सबके लिए, Always open. हर समय खुली रहती है। Yeah, but pastor, I feel very upset. परंतु मुझे बहुत ही सब बुरा लगता है। मैंने कहा ये पहले तो आप आइए, ज़रूर आइए, लेकिन ये बुरा लगना बाहर छोड़ के आना, क्योंकि किसी की गारंटी नहीं है कौन कब तुम्हें दर्द देगा। बराबर है कि नहीं? कोई गारंटी नहीं। तो शी गॉट एंग्री देयर ओनली। तो वहां पर भी उसे गुस्सा आया। 5 मिनट में बदल गई। विश्वास योग्य व्यक्ति बदलता नहीं है। 5 मिनट में शी चेंज्ड। 5 मिनट में बदल गई। एंड शी सेड, यू डोंट वांट मी टू कम टू योर चर्च। आप नहीं चाहते कि मैं आपके कलीसिया में आऊं। मैंने कहा ऐसा कहा, मैंने बोला नहीं, आपने बोला ना गारंटी नहीं। मैंने वो तो अभी भी बोल रही हूँ गारंटी नहीं है। कौन कब तुम्हारे पैर पे पैर रखेगा, किसकी गारंटी है? लेकिन I know God loves you. मैं जानती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता I है। also know this is a family of God. मैं ये बात को भी जानती हूँ कि ये परमेश्वर का परिवार है। मैं इतना भी जानती हूँ, मेरे परिवार में जितना भी होता है, मैं मेरा घर छोड़ के बाजू वाले के यहाँ नहीं जाती हूँ। Amen. God is looking for faithful people. और परमेश्वर विश्वासी लोगों को ढूंढ रहा है। This world is looking for faithful people. और ये संसार भी जो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रहा है। Can I hear an amen? Amen. बाजू आके बोलो विश्वास योग्य बनना है। Amen. Yeah. So Jesus told his disciples तो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा in Matthew 26:31, मत्ती उसका 26 अध्याय वचन 31 में, tonight all of you are going to leave me. और आज रात को तुम सभी लोग मुझे छोड़ के जाओगे। सबने कहा था मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएगा ना, ये जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। But Jesus said all of you are going to leave me. तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम सभी लोग मुझे छोड़ के जाओगे। सब लोग बोलो विश्वास योग्य रहना है। Amen. Yeah. But only some women were left. परंतु कुछ स्त्रियां वहां पर बची। Yeah, only some women. कुछ स्त्रियां बची। God is looking for faithful people. परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों को देख रहा है। जब प्रभु को विश्वास योग्य लोग मिलेंगे ना, वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, पढ़ा लिखा, ना पढ़ा लिखा, कोई भी होने दो, God is going to use you. और परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। God is going to use you. परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। Hear an amen. Amen. Yeah. So Mary was there. तो मरियम वहां पर थी। Some other women were there. वहां पर और भी स्त्रियां थी। John 19:25 says यूहन्ना उसका 19 अध्याय वचन 25 कहता है, they were there at the cross. वो वहां पर क्रूस के पास खड़ी थी। See, जब मैं सोच रही थी ना, see they can't do anything. तो वो वहां पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। You know, many times you can't do anything. अब बहुत से बार ऐसा होता है आप भी कुछ नहीं कर पाते हो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं पास्टर कुछ काम होगा तो फोन करना, और कुछ कुछ लोग पहुंच ही जाते। सब लोग बोलो फर्क है, फर्क है ना। हाँ, काम होगा तो फोन करना, और कुछ कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ में पहुंच जाते हैं। आमीन। फेथफुल पीपल आर डिफरेंट। और विश्वास योग्य लोग जो होते हैं बहुत ही अलग होते हैं। ज्यादा बात नहीं करते, वो दिखाते हैं। कैन आई हियर एन आमेन? बाजू आके बोलो विश्वास योग्य रहना है। Amen. You know, I was just thinking, तो मैं सोच रही थी they are watching Jesus. वो यीशु को देख रहे थे All the blood and everything they are watching. और वो सब कुछ देख रहे थे। प्रभु यीशु के शरीर से जो लहू He's बह रहा था dying in front of their eyes. वो उनके आंखों के सामने मर रहा है। मैं जस्ट मेरी मम्मी के बारे में सोच रही थी। 2 महीना वो आईसीयू में जब थी, और जो लास्ट डे था ना, ऐसे वेंटिलेटर पे भी सांस नहीं ले पा रही। वेंटिलेटर तो लोगों को जिंदा रखता है, लेकिन उसके बाद भी सांस इतना जोर जोर के आई जस्ट कुड नॉट सी इट। तो मैं उसे देख नहीं पा रही थी। कोई मरते हुए व्यक्ति को देखना बहुत मुश्किल है, और खास करके जिससे तुम प्यार करते हो, वेरी डिफिकल्ट। बहुत ही कठिनाई है। एंड दैट नाइट यू नो व्हाट आई डिड, एवरी डे आई वाज विथ हर। और उस रात को पता है क्या मैंने क्या किया? हर समय में उसके साथ में रहती थी, रोज उसके साथ थी, लेकिन वो रात मैं घर चली गई, देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आज रात खत्म हो जाएगा, और मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ ताकि इतनी तकलीफ ना हो, बिकॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जिससे तुम प्यार करते हो ना, उसे मरता हुआ देख बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये स्त्रियां वहां अंत तक खड़ी रही। उसे विश्वास योग्य कहते हैं। Amen. छोड़ा नहीं। बाजू वाले को बोलो छोड़ना नहीं है। Yeah, amen. या प्रभु को तो छोड़ना ही मत,
और लोगों को भी मत छोड़ो. या आमेन. Don't leave people in their difficult time. उनके मुश्किल के समय पे लोगों को ऐसे छोड़ के मत जाइए. Can I hear an amen? बर्थडे पार्टी में मैंने देखा है लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं. शादी में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं क्योंकि मजा आएगा. लेकिन जब तकलीफ होती है सब गायब. कम सब गायब. बराबर है ना? या बिकॉज दैट इज लाइफ. क्योंकि ये जीवन ऐसा ही राजू भाई है. को बोलो तुम अलग हो, तुम अलग हो, मेरा Amen. पूरा भरोसा है तुम अलग हो. ओके आमेन. या so they were standing with him when he was on the cross. जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे उस समय वो स्त्रियां वहां पर खड़ी थी उसके सामने. After he died, और मरने के बाद the next day was the Passover. तो अगला दिन जो फसह का पर्व था And you can't do any work at that और day. उस दिन कोई भी काम आप नहीं कर सकते. तो वो रुके रहे, लेकिन जैसे पर्व खत्म हुआ डायरेक्ट कब्र के पास पहुंच गए. आमेन. सब लोग बोलो विश्वासी हो गया. आमेन. मृत्यु में तो साथ में थे, लेकिन मृत्यु के बाद भी they just went over there. वो वहां पर चले गए वहां पर. Amen. Now I was just thinking why some people are faithful and why some are not faithful. तो मैं सोच रहे थे कुछ लोग विश्वास योग्य क्यों रहते और क्यों नहीं रहते बाकी के. एक ही चाबी बताती हूँ क्यों लोग विश्वास योग्य नहीं रहते. Because they forget the kindness of people. क्योंकि वो लोगों की जो भलाई है जो उनकी जो दया है उसे भूल जाते हैं. आमेन. नहीं आ रहा है? Yeah, people we forget. हम भूल जाते हैं. We forget how kind people have been towards तो us. लोग हमारे प्रति कितने दयालु रहते हैं उसके Do you प्रति हम know भूल तुम जाते हैं. जहाँ पर हो अपने आप नहीं पहुंचे हो. बहुत लोगों ने हाथ दिया है, बहुत लोगों ने मदद की है, बहुत लोगों ने सहनशीलता रखी है तुम्हारे प्रति. आमेन. Look at this beautiful verse, Hebrews 6:10. इब्रानी किताब उसका 6:10 को देखिए. Hebrews 6:10. इब्रानी उसका 6:10. God is not unjust. अब परमेश्वर अन्यायी नहीं है. कि वो तुम्हारे काम को भूल जाएंगे. या सुनो, जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं वो कम ही है. या आमेन. आई डोंट नो, प्रभु ने मेरे लिए तो इतना कुछ किया है, मैं कितना भी करूं कम है. या लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लिखा, यू नो, सी गॉड डजंट ओव मी एनीथिंग. अब परमेश्वर परमेश्वर ने मुझसे कोई कर्जा कुछ लिया नहीं है. नहीं, मैंने सब कुछ प्रभु को देना है. ये सब करने के बाद भी यहाँ पर लिखा है प्रभु भूलते नहीं है जो तुम प्रभु के लिए करते हो. That is his greatness. ये उसकी महानता है. That is his greatness. ये उसकी महानता है. हम जो भी करें कम है, लेकिन वहां पर भी बाइबल में, give me another translation, I think NLT I asked you. Yeah, it says, वचन कहता he है will not forget how hard you have worked for him. और वो इस बात को नहीं भूलेगा कितना कठिन परिश्रम आपने उनके लिए किया है. Come on. प्रभु कुछ भी नहीं भूलते. पानी का ग्लास भी उनके नाम में दिया है, वो भी नहीं भूलते. He does not forget how hard you have worked for him. और उस आपने उनके लिए कितना कठिन परिश्रम किया इस बात को वो नहीं भूलते हैं. ऐसे तुमने प्रेम दिखाया है दूसरे विश्वासियों को, ये भी प्रभु नहीं भूलते. आमेन. So why some people are not faithful? तो कुछ लोग विश्वासी क्यों नहीं रह पाते हैं? They forget what God has done. तो ये इस बात को भूलते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया. They forget what people have done for them. तो लोगों ने उनके लिए क्या किया इस बात को भी वो भूल जाते हैं. So first thing I learned from Mary's life. अब पहली बात जो मैंने मरियम के जीवन से सीखा, Throughout her life, she did not forget how Jesus had delivered her. उन्हें अपने पूरे जीवन में इस बात को नहीं भूली कि प्रभु यीशु ने उसको छुटकारा दिया. मैं कहाँ थी और मेरे प्रभु ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, कभी भी नहीं भूली. आमेन. 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 या वो आजकल के विश्वासियों की जैसी नहीं थी. आजकल के विश्वासी का प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे ना प्रमोशन नहीं मिला, मेरा ना वो डील नहीं हुआ, मेरा ना ये, मेरा ना वो. कुटे गेले प्रभु तुम्ही. प्रेज गॉड. वो वाले विश्वासी कुछ अलग थे. आमेन. बाजू वाले को बोलो याद रखना है. ओके. ओके. नंबर 2. दूसरा नंबर. What do I learn from her life? मैंने उनके जीवन से क्या सीखा? That God has a plan for my life. कि परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए योजना है. Come on. बाजू वाले को बोलो तुम एरे गहरे नहीं हो. थोड़ा विश्वास से बोलो ना. या God has a plan for you. परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है. कोई भी फालतू नहीं है. मैंने नहीं कहा है, वचन में लिखा है.
अगर हम ऐसा वैसा जीवन जी रहे हैं ना, वॉन्डरिंग लाइफ, भगोड़े के जैसे, या इट इज बिकॉज वी डोंट नो दैट गॉड हैज अ प्लान फॉर अस. क्योंकि ये हमें पता नहीं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है. My Bible tells me God has a plan for you. मेरी पवित्र शास्त्र मुझे बताते कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है. How Mary's life must be, no? तो आपको पता है मरियम का जीवन कैसे होगा? थोड़ा सा इमेजिन करो कैसा होगा जी. थोड़ा कल्पना कीजिए आप. ओके, आज भी अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित आता है, सब लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं. क्या हाथ पैर मारेंगे, लग जाएगा. In those days, उन दिनों में, I mean, this is like how many years back? और ये पता है कितना साल पहले की बात है. लोग जानते भी नहीं है. I mean, उसके कोई परिवार साथ में नहीं होगा. I mean, she must be lonely. हो सकती है वो अकेली होगी. लोगों ने छोड़ दिया होगा. तिरस्कार, शर्म, जो लगाना लगा दो. वो सब उसको महसूस हो रहा था. Nobody cared for her. कोई भी उसकी परवाह नहीं करते But थे. Jesus came to her. परंतु प्रभु यीशु उसके पास आए. Jesus helped her. प्रभु यीशु ने उसकी मदद Jesus की. delivered her. प्रभु यीशु ने उसे छुटकारा दिया. Amen. आमेन. कैसे है ना हमारे प्रभु? आमेन. कैसे है? कोई भी प्रभु के लिए असंभव नहीं है. Nobody. When I preach anywhere, और जब भी मैं कहाँ पर प्रचार करने जाती हूँ, I have learned one thing. मैंने एक बात को सीखा है. इन आंखों से जो दिख रहा है ना, वो मत देखो. या क्योंकि क्या पता यहाँ पर कोई बैठा है जो बहुत ज्यादा तुम्हारे आगे जाने वाला है, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने वाला है. हालेलुया. हालेलुया. 1 Corinthians 1:27-28. पहला कोरिन्थ की पत्री उसका 1 अध्याय वचन 27 और 28. What a beautiful verse. God chose things the world considers foolish. अब परमेश्वर ने ऐसी बातों को चुना जो संसार तुच्छ समझता है, मूर्ख समझता है, ताकि जो बुद्धिमान है उनको प्रभु शर्मिंदा करे. Hallelujah. हालेलुया. God chose the foolish ones. परमेश्वर ने मूर्खों को चुना. So, I am a very educated person, अब मैं बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ. but प्रभु के बिना मूर्ख. या मैं वो समझा रही हूँ. ये सारी बुद्धि जो हम हो सकती है, डिग्रियां हो सकती है, लेकिन ये सब सांसारिक है. प्रभु के बिना मूर्ख. Yeah. Hallelujah. Yeah. And then it says, आगे वो कहता He है, chose things that are powerless. और वो उसने उन बातों को चुना जिसमें कोई सामर्थ नहीं है. उन लोगों को चुना जिनके पास कोई सामर्थ नहीं, एकदम कमजोर. सब कमजोर लोगों को प्रभु ने चुना है, ताकि जो शक्तिशाली है उनको नीचे गिराए. आमेन. He chose things which are despised. और उन चीजों को उन्हें चुना जो तुच्छ है, जो कुछ भी नहीं है, ताकि जो संसार में कुछ तो है उनको नीचे गिराया. तो what do I understand from Mary's life? तो मरियम के जीवन से मैंने क्या समझा फिर? See, मैरी ऐसे समय में जी रही थी जहाँ पे औरतों को एकदम निचला स्थान दिया जाता है. Are you understanding? Yeah. They are not वोटिंग के लिए तो उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता है. ये क्या स्त्रियां वोटिंग करेगी, इनको क्या आता है? So मैरी वो समय में जी रही थी जहाँ पे स्त्रियां एकदम नीचे थी. But what did Jesus do for her? परंतु प्रभु यीशु ने उनके लिए क्या किया? Delivered her. उसे छुटकारा दिया. And not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, she became the first woman preacher of the resurrection. और वो पुनरुत्थान का हम देखते सबसे पहली जो स्त्री थी जिसने प्रचार किया. अरे बाबा, इतनी महत्व की बात कि यीशु मरे हुए नहीं है, जिंदा हो चुके हैं. ये बात प्रभु ने एक स्त्री को सौंपी, जाके सबको बता. हालेलुया. So what I understand? तो मैंने क्या समझा इस बात God से? can use anybody. परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है. Come on, बाजू वाले को बोलो, प्रभु किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Right? So if you're a man or woman, no problem. यदि आप स्त्री हो या पुरुष हो कोई समस्या नहीं, Young or old, no problem. या बुजुर्ग हो या आप जवान हो, Amen. बाजू वाले बोलो, कोई समस्या नहीं कोई है. समस्या नहीं है. मुझे कुछ भी नहीं आता है, कोई समस्या नहीं है. मुझे बहुत कुछ आता है, कोई समस्या नहीं है. Amen. With God there is no problem. और परमेश्वर के साथ कोई भी समस्या नहीं है. Amen. He wants to help you. वो आपकी मदद करना चाहते So हैं. wherever you are in life today, और आज आपके जीवन में आप कहीं कहां पर भी क्यों ना हो, no problem. कोई समस्या नहीं. शायद सबने हार मान दी है तुमको देख के, इसका कुछ नहीं हो सकता है. शायद तुम्हारा परिवार कोई देखता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है. मे बी
बहुत सारे कर्जे में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, लेकिन मुझे इतना ही पता है सब जरूरतमंद जब लोग ऐसे यीशु के पास आते थे, यीशु लोगों के जीवन बदलते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। नंबर 3, तीसरा नंबर, आई लर्न फ्रॉम मैरीज लाइफ, अब मरियम के जीवन से मैंने तीसरी बात जो सीखी, नेवर स्टॉप सर्विंग गॉड। परमेश्वर की सेवा करना कभी भी रुकना नहीं है। 4 आमेन। नेवर स्टॉप सर्विंग गॉड। परमेश्वर की सेवा करना कभी भी रुकना नहीं है। चलो हम थोड़ा सा हमारे दिमाग को थोड़ा सा हिलाएंगे, क्योंकि वी थिंक व्हेन वी कम टू गॉड, हम सोचते हैं जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, गॉड हैज टू डू ऑल दिस फॉर मी। तो परमेश्वर ने ना ये सब बातें मेरे लिए करनी है। मैं आया ना, ये करो मेरे लिए, ये किधर किया, ये करो, ये करो, ये करो। हमें ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। So let me help you. तो मुझे आपकी मदद Matthew करने 4:10, मत्ती उसका 4:10, Jesus said, यीशु ने कहा, Matthew 4:10, मत्ती उसका 4:10, you shall worship the Lord your God, आपने अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना and है Him only you will serve. और उसकी आपने सेवा करनी है। Amen. Believer does not mean I just come and sing something. और विश्वासी का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आता हूँ और कुछ भी गीतों को गाता हूँ। कुछ ऐसे ही गाता हूँ, कुछ तो वो बैग आती है, कुछ तो डालता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे लिए लोग क्या करेंगे। That's not a believer. ये विश्वासी लोग नहीं। बाइबल, यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, तुम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करोगे और सिर्फ प्रभु की सेवा करोगे। All the worshippers, जितने भी आराधक they हैं, are called to serve God. उन्हें बुलाया गया परमेश्वर की सेवा करने। Come on, come on. वाह, ये थोड़ा अंदर नहीं जा रहा है? नहीं, मुझे पता था मुझे पता था, बिकॉज हमें ऐसा लग रहा है, अच्छा अब मैं देखता हूँ मेरे लिए क्या करेंगे। नहीं बाबा, जो करना था क्रूस के ऊपर प्रभु ने कर दिया है। वाह। अभी तुम अगर प्रभु के पास आए हो तो आराधना करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड हाउ कैन आई सर्व यू? प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हाउ हूँ? शुड आई सर्व यू? मैंने आपकी सेवा कैसे करनी है? कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। सी, you know we are always serving somebody. और आपको पता है, हमें हर समय हम किसी ना किसी की सेवा करते हैं। Come on. इसलिए यीशु ने कहा, तुम पैसों की और परमेश्वर की दोनों की सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ एक को चुनना है। मतलब हम सब किसी ना किसी की सेवा तो करते ही है, वो बीच में नहीं रह सकते। We were first serving the devil. पहले हम दुष्ट आत्माओं की सेवा करते थे, शैतान की सेवा करते थे। या वो जो बोलता था वही हम करते थे। वो कहता था जा 4 सुना क्या उसको, तो हम जाके सुना के आते थे। Come on, yes. Now we have come to God. और अभी हम प्रभु के पास आए हैं। And now I have to serve Him. और अभी मैंने उसकी सेवा करनी है। Can I hear an amen? But what I've seen in the church, no? परंतु कलीसिया में मैंने क्या देखा, It's very sad. बहुत ही दुख की बात, People don't serve. लोग सेवा नहीं करते हैं, Don't serve. सेवा नहीं करते। We think it's for other people. हम सोचते हैं कि ये बातें तो दूसरे लोगों के लिए हैं। किसी ने मुझे कहा, स्टाफ है ना, स्टाफ को भेजो, इधर भेजो, उधर भेजो, इधर भेजो। मैं कहा बराबर, हम तो सर्टिफाइड सेवक है, लेकिन तुम्हारा क्या? What about you? आपके बारे में क्या? You're supposed to serve the Lord. और आपने प्रभु की सेवा करनी है। You're supposed to serve the Lord. आपने प्रभु की सेवा करनी है। अगर मैंने तुम्हें बताया नहीं होता ना तो चल जाता था। अभी तुम स्वर्ग जाओगे ना तो प्रभु तुम्हें पूछेंगे क्या किया, बिकॉज वो छोटे पास्टर ने आकर सिखाया था। हमारे यहाँ बड़े पास्टर और छोटे पास्टर कहते हैं वेस्ट में, या तो प्रभु पूछेंगे छोटे पास्टर ने सिखाया था मेरी सेवा करना। आमेन। व्हाट डिड यू डू? तो आपने क्या किया? कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। सी, a very simple thing. बहुत ही साधारण बात है। When we know we are forgiven, जब हमें पता है कि हमें क्षमा मिली है, we will love the Lord. तो हम प्रभु से प्यार करेंगे। And when we love the Lord, और जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, we will always think how to serve Him. तो हर समय हम इस बात को सोचते रहेंगे कि हम कैसे सेवा करें। एकदम सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एकदम इट्स वेरी सिंपल। बहुत ही साधारण बातें You हैं। know what Jesus said in Luke 7:47? लूका उसका 7:47 कहता है। Yeah, give me CEV. If yeah, okay. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, तुम ये कहानी जानते हो,
यीशु एक दिन एक फरीसी के घर पे गए और फरीसी ने तो पानी भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं, लेकिन एक पापी स्त्री वहां पर आई, आप जानते हो राइट, या आंसुओं से उनके पैर धोए, बालों से पोछे, इत्र लगाया, चूमे, ये सब किया। उसके बाद व्हाट इज द लॉर्ड सेइंग? तो प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर फिर? आई टेल यू दैट ऑल हर सिंस आर फॉरगिवन। तो मैं आपसे कहता हूँ कि उसके सारे पाप क्षमा किए गए हैं, दैट इज व्हाई शी हैज शोन ग्रेट लव। और इसीलिए उसने बड़ा प्रेम मुझसे बताया, दिखाया, सब लोग बोलो दिखाया है। खाया। हेलो, प्रेम दिखाई देता है। आमीन। कम ऑन, मैंने नहीं कहा, प्रभु कह रहे, प्रेम दिखाई देता है। अंदर खाली प्रेम रख के क्या मतलब है? Some of the fathers know, they say I love my child. और कुछ जो पिता होते हैं ना, वो अपने कहते हैं कि मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। हेलो, अंदर प्यार करते हो लेकिन बाहर तो थोड़ा दिखाओ बच्चे को। आमीन। Because love is seen. क्योंकि प्रेम जो होता है वो दिखता है। Jesus said, यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कहता हूँ उसके सारे पाप क्षमा हो गए। ओके, एंड इसीलिए उसने इतना बड़ा प्रेम दिखाया है। So people who have a revelation that I was a sinner, तो हम देखते वो लोग, उसके पास ये प्रकाशन था कि मैं एक पापी थी। जिन लोगों के पास प्रकाशन रहता है ना कि मैं पापी थी या पापी था, लेकिन प्रभु ने इतनी दया की है मुझ पे, वो प्रेम करते तो है लेकिन प्रेम दिखाते भी है। आमीन। I mean they show love. वो प्रेम को दिखाते हैं। But anyone who has been forgiven only little, और किसी को अगर थोड़ा क्षमा किया गया है, वो थोड़ा ही प्रेम दिखाता है। आमीन। अभी तुम अपने जीवन में देखो, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो प्रेम हम दिखाते हैं ना प्रभु को, उससे समझ में आता है कि मुझे कितना क्षमा हुआ है। या थोड़ा क्षमा हुआ है या बहुत ज्यादा प्रभु ने मुझे क्षमा किया है। हालेलुया। आमीन। So you know we have an uncle in the west. और पश्चिम में हमारे वहाँ पर एक अंकल है, I think he must be 65 years old. और मुझे लगता है कि उनका लगभग 65 साल की उम्र के है वो। So he and his wife, वो और उनकी पत्नी, they come early morning to put the chairs. वो सवेरे बहुत जल्दी आते वहाँ पर चेयर लगाने के लिए। 65 65 साल के हैं, और कुर्सियां पोंछते भी है। मॉर्निंग सर्विस में आते हैं। तो एक संडे क्या हुआ ना, वो शाम को आने वाले थे। तो बहुत आसान होता है ना कहना कि मैं आज शाम को आ रहा हूँ, मुझे काम है। बट यू नो व्हाट दे डिड? आपको पता उन्होंने क्या किया? दोनों पति पत्नी जल्दी सुबह आए और कुर्सियां लगा के फिर अपना काम करने गए और फिर वापस शाम को आए। मुझे इतना सौभाग्य लगता है कि हम ऐसे लोगों के पास्टर हैं। आमीन। हमने कहा ऐसा क्यों किया आपने ब्रदर, ऐसा क्यों किया अंकल? उन्होंने कहा नहीं, मेरा काम, ये मेरा काम है। इफ आई डोंट डू माई वर्क, अगर मैं मेरा काम नहीं करूंगा, दूसरों के ऊपर प्रेशर आएगा ना। और दोनों पति पत्नी इतने बुजुर्ग आकर कुर्सी लगाकर साफ करके फिर अपना काम करने वापस गए। सो nobody told them to do all this. किसी ने उनसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए। तो अभी ये सब मैं इसलिए नहीं सिखा रही कि तुम आकर मुझे पूछो मैं क्या करूं। It's not about that. इसके बारे में नहीं बातें करें, क्योंकि जो प्यार करता है ना, उससे प्रभु बात करता ही है। मेरे घर में ये जरूरत है, मेरे घर में वो जरूरत है। Amen. Amen. So, but many people don't serve. परंतु बहुत सारे लोग सेवा नहीं करते। But I pray we will start serving. परंतु मैं प्रार्थना करता हूं हम सेवा करना शुरू करेंगे। Amen. Many people serve बहुत सारे लोग सेवा करते हैं और फिर बीच में से छोड़ देते हैं। या आमीन है, छोड़ देते। शायद आप में से भी बहुत लोगों ने छोड़ दिया है शायद। You know, पहले कुछ करते थे, पहले अच्छा लगता था, पर बीच में से छोड़ दिया है। Now, see, serving is not fun. और हम तो सेवा करना कोई मजाक नहीं है। नहीं, मजाक नहीं, वो आरामदायक नहीं है। मजा आता है, बहुत मजा आता है। No, it's not like that. And many times there's a lot of pressure. बहुत से बार उस पर दबाव भी आता है। You know, हम सेवा करते हैं, फिर कोई कुछ बोलता है, हम छोड़ देते हैं। फिर ये हुआ, हम छोड़ देते हैं। फिर बेस्ट इज तो बहुत आशीष, पास्टर मुझे इतना काम है, अभी मेरे पास कोई समय नहीं प्रभु के घर के लिए। ये सच है, मैं ये दोष लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सिखाना। Amen? Yeah. So sometimes हमारे आशीष ही हमारे लिए एक ऐसे फंदा बन गए। Yeah, and not good. ये अच्छी बात नहीं। Sometimes our emotions are not okay. कभी-कभी हमारी जो भावनाएं होती है ना वो ठीक नहीं रहती है। Yeah, but if you look at Mary, अगर आप मरियम को देखते हो, उसकी भावनाएं कैसी होगी? चलो, come on, एक तो स्त्री है, right? और उसकी भावनाएं कैसी होगी? कैसा हो रहा होगा उसको when she looked at Jesus on the cross? जब प्रभु यीशु को ने क्रूस के ऊपर देखा,
कैसा लग रहा होगा? दिल टूट गया होगा? Come on, yes? Okay. Not only that, she saw that they buried him also. सिर्फ उतना ही नहीं, परंतु उसने देखा कि प्रभु यीशु को दफनाया भी, कब्र में भी डाला है, वो भी देखा। जब कब्र में भी डाल रहे हैं, क्या हो रहा होगा उसको अंदर? ऐसा लग रहा होगा मेरी सारी आशाएं खत्म हो गई है। It's all over. सब समाप्त हुआ, All over. सब समाप्त हुआ। But do you know what? परंतु आपको पता है क्या? पर्व के बाद सीधा उठी और वापस गई। You know why? आपको पता है क्यों? See, in Hebrew culture, और इब्रानी जो संस्कृति में, ओके, जब कोई मर जाता है ना, तो उनको कुछ वो इनकी ये कुछ जड़ी बूटियां जो कुछ होती है, उनका लेप बनाकर लगाते। नाउ एवरी डेड बॉडी बिगिंस टू रॉट। तो हर एक जो मरा हुआ शरीर जो होता है ना, वो सड़ना शुरू हो जाता है। करेक्ट ना? और सड़ना शुरू होता है, बास आती है, सब होता है। लेकिन ये जो इब्रानी संस्कृति थी ना, वो क्या करते थे, ये बहुत महंगी महंगी चीजें लगाते थे ताकि थोड़ा आहिस्ता से सड़ना होगा तो सही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो। एंड दिस वाज द वे दे ऑनर्ड देयर डेड। और इस प्रकार से वो एक मरे हुए के आदर करते थे। या ऐसा नहीं कि अब मर गया गया जाने दो, नहीं नहीं नहीं, किधर फेंक के आओ, नो नो, बहुत आदर देते थे। और खास करके जिससे वो प्यार करते थे, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके लिए बहुत ही महत्व का होता था। सो बाइबल सेज स्पीक्स अबाउट जोसेफ। तो पवित्र शास्त्र बताते हम देते यूसुफ के बारे में। ही वाज अ रिच मैन। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। और उसने यीशु का शरीर मांगा कि कहा प्लीज मुझे दो, मुझे दफनाना है। तो जब उसने नीचे लिया, उसने वो चीजें लगाई, लपेट के अंदर डाला। लेकिन मरियम मैं भी करूंगी। Amen. And not only Mary, there were so many women with her. और सिर्फ मरियम नहीं, पर बहुत सारी स्त्रियां भी उसके साथ थी। See, they are still serving the Lord. और अभी भी वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े प्रभु के शिष्य थे, वो ये संस्कृति भूल गए कि हमारा जो प्रिय व्यक्ति जब मरता है, उसको ये जाके लगाना होता है। कोई भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये स्त्री को जरूर याद था कि मुझे ये करना है। See, it's difficult, right? ये बहुत ही मुश्किल है ना। इमोशंस ऊपर नीचे जा रहे हैं, दिमाग घूम रहा है, सब लोग आशाहीनता महसूस कर रहे थे, सब लोग। लेकिन वो सब बातों में भी फिर भी वो खड़ी हुई और अपने प्रभु को वो लेप लगाने के लिए गई। आमेन। It's called serving. ये किसे कहते हैं? सेवा करना। And serving is not easy. और सेवा करना आसान नहीं है। It's very very difficult. ये बहुत ही मुश्किल है। But the Lord sees everything. परंतु प्रभु सब कुछ देखते हैं। Sees everything. वो सब कुछ देखते हैं। इसलिए प्रभु ने वो फरीसी से कहा, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पानी भी नहीं पूछा, लेकिन इसने ये किया। तुमने मुझे ये भी नहीं किया, लेकिन इसने ये किया। मतलब एक चीज मुझे समझ में आई, प्रभु को सब पता है हम क्या क्या नहीं करते, करना चाहिए और नहीं करते, वो भी प्रभु देखते हैं। आमेन। और तकलीफ होती है और करते हैं, वो भी प्रभु देखते हैं। यस, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स नॉट स्टॉप सर्विंग द लॉर्ड। तो हम प्रभु की सेवा करना में रुके नहीं। आमेन। तकलीफ हो, आशा चली जाए, हमारे भावनाएं ऊपर नीचे हो, लेकिन अंत तक प्रभु की सेवा करते रहना है। लास्ट नंबर 4, चौथा नंबर, आखिरी। Number 4, what do I learn from her life? मैंने उनके जीवन से क्या सीखा? What am I seeking? मैं किस बात को ढूंढ रही हूँ? लिख लो सवाल, मैं कौन सी चीजों को ढूंढता हूँ, कौन सी चीजों के लिए जिंदा हूँ, राइट? हम लोग सब कोई ना कोई चीजों के पीछे भाग रहे हैं। Yes, that's why Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज को खोजो। Amen. खोजने का मतलब है अंदर एक ऐसी मनोभावना होना कि चाहिए मतलब चाहिए। आमेन। कैसा चाहिए? मतलब चाहिए। I want this. मुझे ये चाहिए। I need this. मुझे इसकी जरूरत है। और प्रभु कह रहे वैसे परमेश्वर के राज्य को खोजो। आमेन। I want this. मुझे ये चाहिए। And then he says, ये बाकी चीजें जो लोग भागते हैं ना, वो सब तुम्हारे साथ आ जाएगी। Wow. It will be yours. ये आपका होगा। Not a problem. ये कोई समस्या नहीं है। हमेशा याद रखो, there are 2 levels of living. और जीने के हम देखते 2 तरीके होते हैं। One is a natural level. और एक जो स्वाभाविक, जो पूरी दुनिया जीती है वहां पर। Come on. Yes, पूरी दुनिया वहां जीती है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, मेरा घर कब आएगा, मेरा प्रमोशन, हम छुट्टी पे जाएंगे, हम घर बड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन पूरी दुनिया वहां पर जीती है। इन चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन दूसरा स्तर है
आत्मिक चीजों के पीछे भागना। मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन वो निर्णय करना पड़ता है। वेयर आई वॉन्ट टू लिव, मैं कहाँ जीना चाहती हूँ, वेयर आई वॉन्ट टू लिव, मुझे कहाँ जीना है। बिकॉज जीसस सेड, क्योंकि यीशु ने कहा, इफ यू सीक मी, अगर तुम मुझे खोजोगे, मेरे राज्य को खोजोगे, तो ये बाकी सब तुम्हारे पीछे आ जाएगा। लेकिन इधर भागते रहोगे ना, ये तुमसे दूर भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा, और हम और भागते रहेंगे। और विश्वासी लोग सिर्फ भागते रहते हैं। But if you think about God, अगर आप प्रभु के बारे में अगर सोचोगे, what can I do for God? मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु के घर के लिए क्या करूं, लोगों को जीतने के बारे में क्या करूं, लोगों को शिष्य बनाने के बारे में क्या करूं, उधर कोई बीमार पड़ा है, क्यों ना जाकर उसको कुछ बताओ मेरे प्रभु के बारे में। अगर तुम ऐसे जियोगे ना, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। Every day you will experience miracles. हर दिन आप चमत्कार का अनुभव करोगे। Come on, let me show you. मुझे आपको बताना दीजिए। Jesus said, यीशु ने कहा, John 20 verse 15. यूहन्ना उसका 20 अध्याय वचन 15। Yeah, so Jesus has risen now. अब प्रभु यीशु अभी मृत्यु से जी उठे हैं। Okay, so he's going to Mary. तो वो मरियम के पास जाते हैं। Mary cannot recognize him. तो मरियम उसको पहचान नहीं पाती है। Okay, so he's saying, woman, why are you weeping? और वो कहते हैं, ये स्त्री तू क्यों रो रही है, Whom are you seeking? तू किसको खोज रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु से पूछ रहे, तू किसको खोज रही है। और आज भी प्रभु हमें पूछ रहे, तुम किसको खोज रहे हो, वाओ, किसके लिए तुम जी रहे हो, क्या what is it that makes you live? और ऐसी कौन सी बात है तो तुम्हें जीने के लिए लगाती है। Amen. पता है वो किसको ढूंढ रही थी? वाओ, मरे हुए यीशु को। हाँ, मरे हुए, नॉट जिंदा, क्योंकि वो नहीं जानती थी बेचारी कि वो जिंदा है। वो मरे हुए यीशु को ढूंढ रही है। ऐसा यीशु जो रोटी को बहुगुणित नहीं कर सकता है, करे, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता है। ऐसा यीशु जो खाना नहीं खिला सकता है, आई डोंट नो, चंगाई नहीं दे सकता है, लेकिन ऐसे मरे हुए यीशु को वो ढूंढ रही थी। आमीन। पता नहीं कितने लोग ढूंढने जाएंगे, कोई नहीं गया, एक्चुअली वही गई। क्योंकि सबको जिंदा यीशु चाहिए, क्योंकि जिंदा आदमी कुछ कर सकता है ना हमारे लिए। मरा हुआ आदमी अपने घर में भी, तो मम्मी हो सकती है, लेकिन जिस वक्त मर जाते पता क्या बोलते हैं, डेड बॉडी आई। बराबर है ना, कड़वा सच है, नाम भी नहीं लेते हम, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी आई। करेक्ट, डेड बॉडी को ढूंढ रही है, जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। So, but the Lord surprised her. पर प्रभु ने उसको आश्चर्य किया। Come on, the Lord will surprise you also. प्रभु भी आपको आश्चर्य करेगा। Amen. He will surprise you. आश्चर्य करेगा। Okay, so let me take you step by step. John 20 verse 1 and 2. यूहन्ना उसका 20 अध्याय वचन 1 और 2 मैं आपको एक कदम से दूसरे कदम में ले जाती हूँ। Okay, John 20 verse 1 and 2. यूहन्ना उसका 20 अध्याय वचन 1। बहुत जल्दी सुबह अंधेरा था, तब मरियम कब्र के पास गई। हाँ। Okay, and she saw the stone has been taken away. और उन्होंने देखा कि वो कब्र से पत्थर हटाया गया। वचन 2 में देखिए। So she ran and went to Simon Peter. वो दौड़ते हुए सिमोन पेत्र के पास चली गई। और वहां पर यूहन्ना भी था और कहने लगी, वो लोगों ने हमारे प्रभु कब्र में से बाहर निकाला है और पता नहीं कहाँ रखा है। Okay, so when they heard this, जब उन्होंने इस बात को सुना, so both of them started running. तो ये दोनों दौड़ते हुए चले गए। पत्रस और यूहन्ना, मजबूत पुरुष, praise God, दौड़ते दौड़ते आए। अच्छा क्या हुआ? So they come running. Go ahead. Verse 3. वचन 3 में देखिए। And they, they just bend and look like that. वो वहां पर झुक कर वहां पर सिर्फ देखने लगे। आगे जाओ 5 में। Okay, so John looks inside. तो यूहन्ना अंदर देखता है। क्या अच्छा वो टाइम की कब्र ना अभी होती है वैसे नहीं है। Okay, they were stone tombs. तो वो पहाड़ के बीच में ऐसा गुफा बना के पत्थर गुफा होती थी, पत्थर हिला के फिर तुम देख सकते थे, नीचे की तरफ रखते थे। तो ये जाके ऐसे देख रहे। So what do they see? तो उन्होंने क्या देखा? वो जो कपड़े जिसमें यीशु के शरीर को लपेट के रखा था, वो कपड़े पड़े थे। तो यूहन्ना अंदर नहीं जाता है। नेक्स्ट, देन पीटर सीज, तो पेत्रस देखता है, एंड ही सीज द क्लॉथ ओवर देयर, वर्स 7। वहां पर वो कपड़े को देखता है वहां पर, एंड देन ही सीज, तो उसके बाद वो देखता है ये सब कपड़े पड़े हैं और एक रुमाल है जो सर को बांधा था, वो रुमाल अच्छे से फोल्ड करके रखा है। मुझे इतना अच्छा लगा ना, यीशु कितना अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं। देख के पढ़ रही, मतलब पहले क्या हुआ होगा, शरीर फ्री हुआ होगा,
जो चीज़ों से बांधा था, और फिर उन्होंने हाथ से कपड़ा निकाल कर फोल्ड करके साइड में रखा था. ओके, go to the next verse 8. Okay, then the other disciple they saw and they believed. और उसके बाद बाकी चेलों ने देखा और उन्होंने विश्वास किया. प्रेज गॉड. लेकिन अभी भी ऐसा दिमाग घूम रहा है, काय झालं, कुठे गेला? आप समझ रहे हो ना? इतनी बार यीशु चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मैं मरूंगा लेकिन वापस जी उठूंगा, मरूंगा वापस जी उठूंगा, लेकिन ये अंदर ही नहीं जा रहा था, राइट? क्योंकि दे आर सो डल. वो इतने मंद थे. लेकिन अभी देखा ये कब्र खाली है, कपड़ा पड़ा है, रुमाल पड़ा है, चलो विश्वास करते हैं. ओके, देन व्हाट हैपेंड? उसके बाद क्या हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग. वर्स 10. और वचन 10 को देखिए. वर्स 10. वचन 10. Then they went away to their own house. और उसके वो अपने अपने घर पे चले गए. अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात हो गई, उनके प्रभु नहीं मिल रहे और अपने घर चले गए, राइट? इंटरेस्टिंग नो? पता नहीं हम लोग क्या करते थे, पता नहीं काय झालं, काय झालं, काय झालं, काय माहिती काय झालं, चला घरी जाऊया. घर चले गए. घर चले गए, राइट? सी, प्रभु को खोजने का मतलब ना रुके रहना भी रहता है. मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे रुकना है मेरे प्रभु के लिए. मुझे ये समस्या में से बाहर कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे रुकना है. Because my Lord will guide me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन My करेगा. Lord will speak to me. मेरा प्रभु मेरे से बातें करेगा. So all these mighty men went away. और जितने भी ये शक्तिशाली पुरुष जो थे ना, वो अपने अपने घर चले गए. दोनों घर चले गए. Praise God. Now verse 11. वचन 11. Yeah. Now our heroine is there. Okay. Wow. But Mary stood over there. परंतु मरियम वहां पर ही ठहरी रही. आज आगे बोलो, छोड़ना नहीं, Yeah. छोड़ना नहीं. Amen. Mary stood over there. अब मरियम वहां पर ही रुकी रही. Actually weeping मतलब जोर जोर से रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी. और नीचे उसने भी कब्र में देखा. This is very interesting. Go to the next verse. वचन अगला देखिए. वो लोगों ने क्या देखा था? वो दोनों ने क्या देखा? कपड़े देखे थे ना. जब मरियम ने क्या देखा, उसने क्या देखा पता है? She saw 2 angels. उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा. उसने 2 स्वर्गदूतों को देखा. एक यहाँ बैठा है जहाँ सर था, एक यहाँ बैठा है जहाँ पे पैर थे, जैसे वाचा के संदूकों में होता है. आमेन. वाओ. सी, 2 लोग देख रहे हैं, उनको सिर्फ कपड़े दिखाई दे रहे हैं. ये स्त्री देख रही है जो प्रभु को खोज रही है, उसके लिए स्वर्ग खुल गया. वाओ. That is what I'm trying to tell you. यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. सिर्फ यहाँ रहोगे ना, ये सांसारिक चीजों में तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा जो प्रभु दिखाना चाहता है. But if you live in the spirit, अगर आप आत्मा में अगर रहोगे, if you seek the Lord, अगर आप प्रभु को खोजोगे, heaven will open to you. तो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा. You will see angels. आप स्वर्गदूतों को देखोगे. You can hear the voice of God. आप परमेश्वर की वाणी को सुन पाओगे. And let me tell you one secret. मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूँ. सफलता का राज यही है कि हम देख पाए, सुन पाए. आमेन. जब यीशु ने पूछा ना, सब लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, सबने बोला, ये बोलते तुम ये नबी हो, वो हो, ये हो, वो हो. You know what Jesus said? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? फिर पतरस को पूछा, What do you say? तो इसके प्रभु यीशु ने पतरस से पूछा, तू क्या कहता है मेरे बारे में? You are the Christ. उसने कहा, तू मसीहा है, Son of the living God. और जीवित परमेश्वर का बेटा है. फिर यीशु क्या कह रहे पता है? धन्य हो तुम, क्योंकि मांस और लहू ने तुम्हें नहीं बताया, पिता ने तुम्हें बताया. वाह. जब मैं पढ़ रही थी ना, मैंने सोचा हमें लगता है आशीषित, धन्य, ब्लेस्ड इज अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ मनी. और आशीषित धन्य है वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं. कम ऑन, बराबर है ना? जब हम कहते हैं मुझे बहुत प्रभु ने ब्लेस किया, तो हमें सिर्फ गांधी जी दिखते हैं. ओ बड़ा इंक्रीमेंट आया. हमारा दिमाग खाली वही चलता है. यस और नो? बहुत ब्लेस किया मतलब, हाँ, यू नो, हाउस हैज बिकम बिग. घर बड़ा हुआ है. 1 हाउस एंड नाउ 2 हाउसेस कम. एक घर था, अभी 2 घर हो गए. हमारा दिमाग अब उधर ही है, उधर ही है. लेकिन यहाँ पे प्रभु क्या कह रहे पता है? तुम धन्य हो, आशीषित हो, क्योंकि तुम पिता से सुन पा रहे हो. I tell you, all this will come
ये सब आएंगे चीजें, All this will come. ये सब चीजें आ जाएगी, You should be able to see. परंतु आपने देखना You है should be able to hear the Lord. और आपने प्रभु को सुनना है। प्रभु हमें चाबी दे रहे हैं। धन्य है वो व्यक्ति हाँ। जो प्रकाशन पाता है, Amen. पैसा पाता है नहीं, जो प्रकाशन पाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I learned from Mary's life तो मैंने मरियम के जीवन से सीखा, that I should learn to seek God. मैंने परमेश्वर को खोजना ये सीखना ये है। समझ में आए ना आए, उसे तो पता भी नहीं था यीशु जिंदा है, लेकिन जब ये सब हो रहा है यीशु पीछे से आए और बात करने लगे। पता है वो यीशु से क्या कह रही है? वो सोचिए वो माली है माली। और कहने लगी, प्लीज सर, मेरे प्रभु को तुमने किधर रखा है तो मुझे बताओ, मैं लेके जाऊंगी। एक औरत एक मरे हुए शरीर को उठा के लेके जाएगी, बोलती मैं लेके जाऊंगी, मुझे बताओ। आमीन। और फिर यीशु ने सिर्फ इतना कहा, मैरी। जब वो यीशु ने मैरी कहा, सब निकल गया। Because she knows how Jesus says Mary. क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मरियम कैसे पुकारते हैं। कैसे यीशु प्यार से मरियम पुकारते थे। उस दिन उसकी आंखें खुली, कान खुल गए, ये तो मेरे प्रभु है। आमीन। So I invite you. तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, Come, let's love the Lord. तो आइए हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग बने, Let's remain faithful. हम विश्वास योग्य बने रहे। Let's ask the Lord, Lord, what can I do for you? तो हम प्रभु से पूछेंगे और कहेंगे, प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, How can I serve you? मैं आपकी सेवा कैसे कर सकती हूँ। And Lord, I want to be someone who seeks you. और प्रभु मैं ऐसे व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो ऐसा जो व्यक्ति जो आपको खोजता है। Amen. कुछ समझे ना समझे, लेकिन मुझे आपको खोजना है, Amen. आपके राज्य को खोजना है, because I know I will be blessed. क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आशीषित होंगी। Amen. Amen.